दोस्तों मैं हीलिंग, रेकी, फेंग शुई, वास्तु इन सबको नकार नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट ज्योतिष भी, इन सबको मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें काम की होती हैं पर इनसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन परमात्मा के नाम से, मंत्र से, उनके चिंतन से होता है। जो नवधा भक्ति बताई गई है उससे होता है। ये सब चीज़ें ठीक है कभी कभी। अब इसमें क्या है, कभी कभी आपको कोई समस्या बड़ी हो गई है, आपने किसी का सहयोग ले लिया है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप इसी में घुस गए हैं तो फिर मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इससे ट्रांसफॉर्मेशन का कोई लेना देना, रूपांतरण का कोई लेना देना नहीं है। आप हो सकता है आपके काम बनने लग जाएं, सही है, आप और पैसे कमा लें। हालांकि इसमें ये भी है, देखिए, जो होना है किस्मत में लगभग लगभग वही होना है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो परमात्मा के हो जाने से। अगर आप भगवान शिव के हो जाते हैं, परमात्मा के हो जाते हैं, तो बहुत इजी हो जाती है लाइफ। सबसे बड़ी बात कि जो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपको गिरा रही थी, जो आपको भटका रही थी, वो इच्छाएं अपने आप ही जल के राख हो जाती हैं। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो जिनको भी समझ में आ जाए, इन चीज़ों का यूज़ कर लें कभी कभी, पर इनके पीछे बहुत ना भागें कि दिन रात आप यही देखें कल क्या होगा, कौन सा मैं उपाय कर लूँ, कौन से टमाटर में मिर्ची डाल दूँ, ये कर दूँ, वो सब कर दूँ। तो वो ठीक है, मतलब कभी आवश्यक है भाई, ऐसा लग रहा है आपको कोई विशेष वो है, क्रम है, तो ठीक है। पर सबसे ज़रूरी है परमात्मा का चिंतन। धन्यवाद।